लड़की माँ को शादी के बारे में बताना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके मंगेतर ने कहा, क्या सिर्फ एक बात सुनकर कोई आत्महत्या कर सकता है? शायद पिता की मौत माँ की गलती नहीं थी, और फिर माँ उसकी एकमात्र जिंदा रिश्तेदार थी। बिना बताए शादी कैसे हो सकती है? लड़की ने फैसला किया कि वो अपनी माँ से फिर बात करेगी। शायद माँ की कोई ऐसी वजह हो जिसे वो जाहिर नहीं कर सकती। शादी के दिन महिला पूरी काली ड्रेस पहनकर होटल पहुंची। मेहमान फुसफुसाने लगे, ऐसे कपड़े और वो भी इतनी देर से, कितनी बदतमीजी है। जब दुल्हन ने कहा कि वह उसकी माँ है, तो होस्ट ने माँ को स्टेज पर आकर आशीर्वाद देने को कहा। महिला धीरे धीरे स्टेज पर आई। दूल्हे ने वादा किया कि वो उसकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेगा, लेकिन महिला के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बस कहा कि उसे दूल्हे से एक बात करनी है और उसे पास बुलाया। उसने दूल्हे के कान में कुछ फुसफुसाया। अचानक लड़की को वो पल याद आया जब उसके पिता ने भी माँ की फुसफुसाहट के बाद छत से छलांग लगाई थी। उसने चीखते हुए कहा, मेरे मंगेतर, मत सुनो मेरी माँ की बात। पर देर हो चुकी थी। दूल्हा तेजी से बाहर भागा, रेलिंग पर चढ़ा और कूद गया। दुल्हन जमीन पर गिर गई। दूल्हे के माता पिता दौड़े, लेकिन अब वो एक बेजान शरीर था। मेहमान फुसफुसा रहे थे। उसकी माँ ने कुछ कहा और दूल्हा मर गया। कभी उसके पति ने भी उसकी बात सुनकर छलांग लगाई थी। दूल्हे के पिता ने गुस्से से पूछा, तुमने मेरे बेटे से क्या कहा? दूल्हे की माँ रोते हुए चिल्लाई, मैं तो चाहती ही नहीं थी कि वो औरत शादी में आए, लेकिन मेरे बेटे ने कहा था कि किसी को बिना वजह जज नहीं करना चाहिए। अब देखो, उसने मेरे बेटे को मार डाला। लेकिन महिला ने पहले की तरह फिर ठंडे स्वर में कहा, ये मुझसे जुड़ा नहीं है। उसने अपनी मर्जी से जान ली। लड़की गुस्से से माँ के पास गई। तुमने ऐसा क्या कहा जो पहले मेरे पापा को और अब मेरे पति को मार डाला? मेहमान भी पूछने लगे, आखिर ऐसा क्या कहा होगा जिसने दो लोगों को जान देने पर मजबूर कर दिया? महिला ने सबकी तरफ देखा और कहा, मैं बता सकती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कोई सुनने की हिम्मत नहीं करेगा। सुनकर लोग घबरा गए। लड़की आगे आई और कहा, मुझे जानना है। महिला ने पूछा, क्या तुम पछताओगी नहीं? लड़की ने कहा, उसी एक बात की वजह से मेरे पापा और मेरे पति मारे गए। मैं मर जाना पसंद करूंगी, पर अनजान नहीं रह सकती। महिला अपनी बेटी के पास आई और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। सुनते ही लड़की चिल्लाई, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने पापा और मेरे मंगेतर से एक जैसी बात नहीं कही थी। माँ बेटी बहस कर ही रही थी कि पुलिस आ गई। उन्होंने बताया कि महिला पर फिर से आत्महत्या के लिए उकसाने का शक है। उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। गाड़ी में बैठने से पहले उसने बेटी की तरफ लंबी गहरी नजर डाली। उसके जाने के बाद दूल्हे की माँ ने बेटी से पूछा, उसने आखिर कहा क्या? लड़की बोली, उसने सिर्फ इतना कहा, शादी मुबारक। लेकिन दूल्हे की माँ और बाकी मेहमानों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, उसका चेहरा इतना डर गया था कि ये कोई आम बात नहीं हो सकती थी। यहाँ तक कि लड़की को भी यकीन नहीं हुआ। उसने कसम खाई, मैं सच्चाई पता लगा कर रहूंगी। वो घर लौटी और बारीकी से याद करने लगी कि उसके पिता और मंगेतर की मौत से पहले क्या क्या हुआ था। तभी नौकर की आवाज आई, आपकी माँ वापस आ गई है। क्या माँ वाकई निर्दोष थी, या उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जो इंसान को मरने पर मजबूर कर देता है? वो शादी मुबारक का मतलब क्या सच में उतना ही सीधा था जितना सुनाई देता है? अगर इस कहानी ने आपको झकझोर दिया हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप जानते हैं कि उसने आखिर कहा